मैं हूं शालू और आप सभी का स्वागत करती हूं ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल पर। आज फिर मैं आप लोगों के लिए जीके की 9th सीरीज लेकर के आई हूं जो कि इंडियन नेवी और एयरफोर्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि अनअकैडमी पर आज 7 बजे आशीष सर की क्लास है जो कि इंडियन नेवी और एयरफोर्स एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग 7 बजे आशीष सर की क्लास लेना ना। अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जीके की 9th सीरीज के क्वेश्चन नंबर 221 221 नंबर का क्वेश्चन। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित रविशंकर इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? जो कवि पंडित रविशंकर हैं वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं? सितार के लिए, वायलिन के लिए, वीणा के लिए या शहनाई के लिए? तो जो पंडित रविशंकर हैं वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? सितार के लिए। वो उन्हें सितार में महारत हासिल है। तो कौन सा वाद्य यंत्र पंडित रविशंकर जी बजाते हैं? सितार बजाते हैं। ठीक है, सितार। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 222। कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? वो आर द फेमस फ्लूट प्लेयर। जो फ्लूट बहुत अच्छे से, बांसुरी बहुत अच्छे से बजाता है। 4 ऑप्शन है, तो कौन जो है बांसुरी वादक है? इनमें से चारों में से बांसुरी वादक, प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है? तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया। कौन है? कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? तो हरि प्रसाद चौरसिया। कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया। अगर बिरजू महाराज की बात करें तो वो डांसर है। और कौन से डांसर है? कथक डांसर है। मतलब इन्हें डांस में महारत हासिल है, ये नृत्य में महारत इनको हासिल है। अगर बात करें जाकिर हुसैन की या अगर बात करें मोहन भट्ट की, तो ये दोनों कौन है? ये लोग म्यूजिक में अच्छे हैं। ठीक है, ये लोग म्यूजिक में दोनों बहुत अच्छे हैं। विश्व मोहन भट्ट, ये भी म्यूजिक में इनका नाम है। और जाकिर हुसैन, ये इनका भी म्यूजिक में नाम है। लेकिन अब है हरि प्रसाद चौरसिया, तो ये कौन है? ये बांसुरी वादक है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। और बिरजू महाराज तो कथक डांसर है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 223। प्रख्यात चित्र भारत माता के चित्रकार कौन है? वो इज द पेंटर ऑफ द फेमस पेंटिंग भारत माता। जो भारत माता, प्रख्यात चित्र भारत माता के चित्रकार कौन है? तो अविंद्र कुमार ठाकुर। कौन है? अविंद्र कुमार ठाकुर। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन कही जाती है? वो इज कॉल्ड नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को किसको कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। अब सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को कहा जाता है। इनकी आवाज बहुत मधुर होने के कारण नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, सरोजनी नायडू को। अब सरोजनी नायडू आया है तो यहीं पर एक चीज और याद कर लेते हैं कि पहली भारतीय महिला राज्यपाल थी। ठीक है, पहली भारतीय महिला राज्यपाल थी। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया। सरोजनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है और ये कहा जाता था। और इन सरोजनी नायडू को जो है पहली जो है वो भारतीय महिला गवर्नर, राज्यपाल, पहली कहीं मैं लिख रही हूँ, ये थी पहली महिला सीएम सुचेता कृपलानी। ये थी पहली महिला राज्यपाल, पहली थी ये। ठीक है, अरुणा आसफ अली, ये दिल्ली की पहली मेयर, पहली महिला मेयर, मैं महिलाओं का इशारा बता रही हूँ। ये दिल्ली की पहली महिला मेयर थी। और एनी बेसेंट पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, महिला कांग्रेस की पहली थी। ठीक है, सुचेता कृपलानी पहली सीएम थी। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो सरोजनी नायडू को कहा जाता है, पहली महिला राज्यपाल थी। अरुणा आसफ अली दिल्ली की पहली महिला मेयर थी। और एनी बेसेंट जो है पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा, जैसे साथ मतलब कुछ नृत्य लिखे हुए हैं, ये नृत्य हैं और वो जहाँ पर होते हैं तो कुछ तो सही है, तो कौन सही नहीं है? देखो, आपने देखा होगा गरबा गुजरात के में फेमस है, ये तो सही है। हमें नहीं वाला करना है जो मैच नहीं कर रहा है। घूमर राजस्थान में, देखो राजस्थान में घूमर डांस है। राजस्थान में कठपुतली डांस बहुत फेमस है। राजस्थान में सुई सुनी डांस होता है एक, वो बहुत फेमस है। असम में बिहू डांस फेमस है। अब है उत्तर प्रदेश। एक जो तमाशा यहाँ लिखा है और उत्तर प्रदेश लिखा है, ये मैच करेक्ट नहीं है। क्योंकि जो तमाशा डांस है वो कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तमाशा डांस कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ठीक है, तो भाई उत्तर प्रदेश के डांस कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश के डांस आप लोग लिख लीजिए भाई। उत्तर प्रदेश के में रासलीला, ठीक है, उसके बाद नौटंकी, ये वहाँ के नृत्य हैं। जैसे कि असम में
असम का नृत्य बिहू है, राजस्थान में घूमर, कठपुतली, सुईसुनी, गुजरात में गरबा, पंजाब में भांगड़ा, ठीक है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में रासलीला, नौटंकी, कजरी, कजरी नृत्य, ये सब मैं उत्तर प्रदेश का लिखवा रही हूँ। झोरा नृत्य, ये सब उत्तर प्रदेश का झोरा नृत्य, ठीक है। रासलीला नृत्य, नौटंकी और ये कजरी, ये सब तीनों जो है वो उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। झोरा भी है, ठीक है। तो ये 4 नृत्य जो मैंने आपको बताया उत्तर। अब तमाशा है यहाँ पर, यहाँ उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के नृत्य तो ये हैं। तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तो यहाँ कौन सा नहीं है? तो तमाशा उत्तर प्रदेश का नहीं है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 226, रंगोली किस भारतीय राज्य की प्रमुख लोक चित्रकारी है? रंगोली जो बनाते हैं, रंगोली इज द मेन फोक पेंटिंग ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो वो कहाँ पर की जो है लोक चित्रकारी है? रंगोली जो है वो महाराष्ट्र में फेमस है। मैंने आप लोगों को कराया भी था एक बार और क्वेश्चन ये वाला कि रंगोली किस राज्य, किस भारतीय राज्य की लोक चित्रकारी है? तो महाराष्ट्र की है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 227, भारत की सबसे बड़ी सुरंग क्या है? जवाहर सुरंग। वो किस राज्य में स्थित है? देखो, जो भारत की सबसे बड़ी सुरंग है वो जवाहर सुरंग है। वो कहाँ पर स्थित है? जवाहर टनल है। वो किस स्टेट में है? इन विच स्टेट इज जवाहर टनल? इंडियाज लार्जेस्ट टनल जो है जवाहर सुरंग, वो कहाँ पर स्थित है? तो जवाहर सुरंग जो है जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 228, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? विच इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? अब देखिए, सबसे दक्षिणी बिंदु हमें बताना है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इसका भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु भी बता देती हूँ, सबसे उत्तरी बिंदु भी बता देती हूँ। जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट या फिर पिगमिलियन पॉइंट भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देखिए यहाँ पर ये इंदिरा पॉइंट आपको दिख रहा है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। जो कहाँ पर स्थित है? ये ग्रेट निकोबार में। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में ये बिंदु स्थित है, ठीक है। ये जो इंदिरा पॉइंट है, इसका अगर ऑप्शन में लिख के आ जाता है पिगमिलियन पॉइंट। क्या? पिगमिलियन पॉइंट, ठीक है। तो पिगमिलियन पॉइंट भी इसको बोला जाता है। जो दक्षिण की बिंदु है उसको इंदिरा पॉइंट भी बोला जाता है, पिगमिलियन पॉइंट भी बोला जाता है। ये कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में है। अब उत्तरी बिंदु की बात कर लूँ तो उसको इंदिरा कॉल बोला जाता है। अगर यहाँ पर दक्षिण की जगह उत्तरी बिंदु होता तो उसको इंदिरा कॉल बोला जाता है। इंदिरा कॉल होता है उत्तरी बिंदु, और इंदिरा पॉइंट मतलब दक्षिण में, तो इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट है दक्षिणी बिंदु और इंदिरा कॉल है ऊपरी बिंदु। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि 5 जून को भी यहाँ पर बहुत फेमस दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा, विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ, विश्व पर्यावरण एनवायरनमेंट डे बनाया जाता है दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? 5 जून को। कब? 5 जून को। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाया जाता है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 230, वह नदी घाटी जिसे भारत का रुर के नाम से जाना जाता है, विच रिवर वैली इज कॉल्ड एज रुर ऑफ इंडिया? तो किसको बोला जाता है? दामोदर घाटी को। किसको बोला जाता है? दामोदर घाटी को। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 231, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? ठीक है। भाखड़ा द हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज बिल्ट ऑन विच रिवर? जो भाखड़ा नागल बांध है वो ये भाखड़ा नागल परियोजना है वो किस नदी पर है? किस नदी पर है? तो झेलम पर, सतलुज पर, गोदावरी पर या व्यास पर? तो भाई सतलुज नदी पर जो है भाखड़ा नागल बांध परियोजना है। चलो अब सारी नदियों का बता देते हैं। कई बार आ जाता है कि झेलम नदी पर कौन सी परियोजना है, ठीक है। तो झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। कौन सी है? तुलबुल। जैसे सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना है, तो वैसे ही जो है तुलबुल परियोजना का है झेलम नदी पर। सतलुज नदी पर क्या है? भाखड़ा परियोजना है। गोदावरी नदी पर पोचम पद परियोजना है। पोचम पद परियोजना है गोदावरी नदी पर। और व्यास नदी का तो बहुत इजी आप लोग याद करेंगे, व्यास परियोजना है, ठीक है।
देखिए जो झेलम नदी है वहाँ उस पर तुलबुल परियोजना है, ठीक है। जो सतलुज नदी है भाखड़ा नागल परियोजना है। जो गोदावरी नदी है उसमें पोचमपद परियोजना है कर्नाटक में। ब्यास नदी है तो इजी है, ब्यास परियोजना है, ठीक है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 232 भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। ये सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। क्या है? हॉकी है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 233 भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गान वंदे मातरम है, जन गण मन है, सारे जहां से अच्छा है, ये सभी है। तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? ऑब्वियस हम लोगों ने स्कूल में भी हम लोग को बोला जाता था राष्ट्रीय गान गाओ, तो कौन सा है? जन गण मन है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? हाउ मेनी नेशनल हाईवे आर देयर इन इंडिया। जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं भारत में वो कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो 228 टोटल राष्ट्रीय राजमार्ग है इंडिया में। 228। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार किसको मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट, ऑस्कर विनर ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड किसको मिला है? सत्यजीत राय को। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योम चंद्र बनर्जी। व्योम चंद्र बनर्जी, वीसी बनर्जी थे। व्योम चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, व्योम चंद्र बनर्जी। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 237 भारत की पहली महिला आईपीएस। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? अगर बोला जाता है आईपीएस कौन थी, तो देखिए आईपीएस जो थी वो थी किरण बेदी। पहली महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। अगर आईएएस बोला जाता है, पहली महिला आईएएस कौन थी, तो वो थी अन्ना जॉर्ज। कौन थी? अन्ना जॉर्ज या अन्ना जॉर्ज, ठीक है। पहली महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज और पहली महिला आईपीएस किरण बेदी थी। पहली महिला यहाँ पर आईपीएस पूछा है, वो वाज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफ इंडिया, तो किरण बेदी थी। अगर बोला जाता वो वाज द फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफ इंडिया, तो अन्ना जॉर्ज थी। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। और मदर टेरेसा कौन थी? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, इनको जनसेवा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? व्हेन वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में पहला जो विश्वविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो ये हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में, 1916 में पहला महिला विश्वविद्यालय महिलाओं के लिए खोला गया था, जो 1916 में। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड इन इंडिया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए भाई, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अब अगर यहाँ कान्हा के बजाय कोई और नाम आ जाता तो आप क्या करते? तो नेशनल, कुछ मध्य प्रदेश से संबंधित और भी जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ कर वो बताती हूँ। कान्हा तो है ही। कान्हा मध्य प्रदेश में कौन कौन से है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में एक और है पंचमठी राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा हो गया, पंचमठी हो गया, ठीक है। उसके बाद बांधवगढ़, क्या? बांधवगढ़। तो ये जो है, जैसे देखो बांधवगढ़ है, ठीक है, पंचमठी है और कान्हा राष्ट्रीय, ये मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। राजस्थान में आपने सुना होगा घाना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। रणथंभौर है, घाना है, ठीक है। रणथंभौर है, घाना है, ठीक है। उसके बाद असम में आप लोगों ने बहुत, असम का तो सुना, काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, ठीक है। तो देखिए जैसे असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, राजस्थान में घाना है, रणथंभौर है, तो ये राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में कान्हा है, पंचमठी है, बांधवगढ़ है। तो ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान के मैंने बता दिए नाम। कान्हा की जगह और कोई भी आ जाएगा तो आप लोग कर सकते हो। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन।
40 ग्रांड ट्रंक सड़क की योजना किसने बनाई थी? वो प्लान ग्रांड ट्रंक योजना, तो ग्रांड ट्रंक योजना जो है शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? उसका स्टार्टिंग हुआ था शेरशाह सूरी के द्वारा हुआ था। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड का बता दें कि ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को और 2 को मिलाकर बना है ग्रांड ट्रंक रोड, और किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 241 भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज द फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश? जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो उसकी स्थापना की गई थी 1981 में। कब? 1981 में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 242 भारत पाक वगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर स्थित है? भारत पाक वगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये किस नदी पर स्थित है? तो चेनाब नदी पर स्थित है। जो भारत पाक वगलिहार परियोजना है वो चेनाब नदी पर स्थित है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबको आप एक बार देख लीजिए और फिर एक से दो बार, और वो आपको याद हो जाएंगे। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? इन विच स्टेट, इन विच इंडियन स्टेट इज द फुलहर लेक लोकेटेड? फुलहर झील कहाँ पर है? भारत के किस राज्य में है? तो फुलहर झील यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यूपी में है फुलहर झील। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 244 उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में स्थित है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तुजू दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है? तुजू पास कनेक्ट्स इंडिया विच स्टेट? तो तुजू दर्रा जो है वो म्यांमार से किस देश से जोड़ता है भारत को? तो म्यांमार और भारत को जोड़ता है तुजू दर्रा। कौन सा है? ये मणिपुर में, ये दर्रा मणिपुर में है। और जो ये दर्रा है तुजू दर्रा वो बहुत सारे दर्रे हैं, जैसे कि भारत का सबसे जब दर्रा आया तो आपको थोड़ा सा बता दूं, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। और ये काराकोरम दर्रा है कहाँ? तो काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। मैंने आप लोगों को एक बार ये दर्रे का बताया था कि जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है, तो जैसे मैंने बताया था काराकोरम दर्रा है, ठीक है, जोजिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है ना, तो ये सब मैंने बताया था। तो सबसे ऊंचा दर्रा जो है काराकोरम जम्मू कश्मीर का। अब यहाँ बोला है तुजू दर्रा भारत को किस देश से? जो तुजू दर्रा है वो मणिपुर में है, और वो किस देश को जोड़ता है भारत से? तो वो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 246 भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? कौन सी पर्वत श्रेणी जो है केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो अजंता। कौन सी? अजंता पर्वत श्रेणी। ठीक है, एक ही राज्य में फैली है अजंता पर्वत श्रेणी। बाकी सब जो है बहुत सारे राज्यों से, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं आपने पढ़ी है महाराष्ट्र में, तो अजंता जो है वो सिर्फ मतलब एक ऐसे ही जो सिर्फ एक ही राज्य में फैली है। लेकिन अरावली की बात करें, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। अरावली को जैसे हम बोले तो ये भाई राजस्थान में, ठीक है, सबसे मेन राजस्थान, फिर हरियाणा, फिर पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक फैली हुई है। फिर आता है सतपुड़ा। सतपुड़ा जो है उसको आप देखो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, ऐसे फैला हुआ है। लेकिन बोला गया केवल एक राज्य में फैली है, तो वो कौन सी है? अजंता पर्वत श्रेणी। ठीक है, मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 247 निम्नलिखित में से भारत की सबसे सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउथर्न मोस्ट जोग्राफिकल यूनिट ऑफ इंडिया? तो देखिए अब बोला गया है कि जो अब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी कि उत्तरी बिंदु भारत का और भारत का दक्षिणी बिंदु, जो ये दक्षिणी बिंदु मैंने बताया था आपको कि दक्षिणी बिंदु जिसको इंदिरा पॉइंट बोला जाता है, इसको इंदिरा कॉल बोला जाता है। तो ये इंदिरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, ये इंदिरा पॉइंट या ये पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ पर स्थित है? सबसे सुदूर, मैंने यही तो बताया था दक्षिण में, तो सबसे सुदूर ये कहाँ था? ये निकोबार द्वीप में था। तो यहाँ बोला गया है भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो निकोबार द्वीप समूह है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का काम करती है? विच लाइन सर्व्स एज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब आई है यहाँ बात भारत और चीन के बीच में, ठीक है। भारत और चीन के बीच में कौन सी लाइन है? मैकमोहन रेखा। कौन सी है? मैकमोहन रेखा। अब ये डुरंड रेखा है, ये किसके किसके बीच है? भारत और भारत प्लस अफगानिस्तान, मैंने अफगानिस्तान ऐसे करके लिख दिया। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा कहाँ पर है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, ठीक है। उसके बाद डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में। भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा, भारत और अफगानिस्तान डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा क्या है? भारत और चीन के बीच में है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो कोयला, क्या? कोल है, ठीक है। ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? कोल है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 250। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा स्टेट में सबसे बड़ा जो है राजस्थान का, सबसे छोटा गोवा है। तो इसमें बोला सबसे बड़ा राज्य कौन सा? तो राजस्थान। सबसे छोटा होता तो गोवा होता। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको रिवाइज कीजिए, पढ़िए अच्छे से। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ कि आप लोग अगर एनडीए की तैयारी, एयरफोर्स XY की तैयारी, नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अनअकैडमी की तरफ से सब्सक्रिप्शन लॉन्च हुआ है, तो आप लोग जरूर लीजिए इसे। जो देखिए, अगर आप लोग को मैं सब्सक्रिप्शन की बात बताऊं तो ये नेवी, एयरफोर्स XY के लिए और एनडीए के लिए बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन है। देखिए 12 मंथ का ये 8,000 रुपीज़ का आपका पड़ेगा। 12 मंथ के लिए 8,000 रुपीज़ का ये अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लॉन्च हुआ है। देखिए आप लोग 12 मंथ का 8,000, और अगर आप लोग अगर कोड का यूज़ करते हैं तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट। मैं आपको वो कोड बताती हूँ। वो कोड का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। GJAT10। अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जो आपको 8,000 का सब्सक्रिप्शन था 12 मंथ का, यहाँ पे देखिए वो आपको 7,200 का मिलेगा, 7,200 का मिलेगा अगर आप कोड यूज़ करते हैं। कोड ध्यान रखिए GJAT10।